कक्षा 9 गणित। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को प्रश्नावली 11.1 यानी चतुर्भुज का भाग 2 कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें कैसे प्रश्न दिए हुए हैं। तो ये आपके सामने प्रश्न दिखाई दे रहा है नंबर 1। इस प्रश्न को देखते हैं क्या है। प्रश्नावली 11.1 का ही पहला प्रश्न है। संलग्न समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु क्रमशः X और Y है। सिद्ध कीजिए कि AXCY समांतर चतुर्भुज है। तो ये आपको सिद्ध करके दिखाना है समांतर चतुर्भुज है। तो ये आपका चित्र दिया हुआ है ABCD। इसमें X जो है AB का मध्य बिंदु है और Y जो है वो CD का मध्य बिंदु। सिद्ध करना है AXCY एक समांतर चतुर्भुज है। हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है आप लोगों को एक्सरसाइज 11.1 गणित की कराने जा रहा हूँ, जिसमें कि आप लोगों को जो दिया हुआ है वो है चतुर्भुज के लिए। तो यहाँ पर ये फिगर दी हुई है। इसमें क्या दिया हुआ, पहला क्वेश्चन है हमारा, ये है ABCD, ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले लिखना होता है दिया है। दिया है क्या दिया हुआ है? चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहां क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज है। इसके बाद ये जो AY दिखाई दे रहा और ये CX दिखाई दे रहा, ये इनके मध्य बिंदु है। Y CD का मध्य बिंदु और X AB का मध्य बिंदु है। यानी X व Y क्रमशः AB व CD के मध्य बिंदु हैं। ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है ये भी लिख लेते हैं। यहां पे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों? सिद्ध ये करना है कि ये जो AXCY है ये भी समांतर चतुर्भुज होगा। यानी चतुर्भुज कौन सा? AXCY समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज ऐसा सिद्ध करके दिखाना है। तो बच्चों इसमें बहुत आसान होता है सिद्ध करना, कोई दिक्कत नहीं होती है ज्यादा, लेकिन क्या है समझ में आना चाहिए पहले। तो सबसे पहले उपपत्ति की तरफ बढ़ना चालू करते हैं। तो ये हमारी उपपत्ति है। उपपत्ति में ध्यान से देखो, ये हमारा मध्य बिंदु हुआ। पहली बात तो ये DY समांतर है किसके? AB के। ये पहले ढंग से समझिए। चूंकि DC समांतर है AB के, इसलिए क्या होगा कि हमारा YC समांतर होगा AX के। यानी YC समांतर हो जाएगा AX के। पहली तो भुजा एक समांतर हमारी हो गई है। दूसरी बात ये कि हमारा CD और AB समांतर चतुर्भुज से बराबर होते हैं। तो यहां लिखना पड़ेगा, चूंकि CD बराबर है किसके? AB के, इसलिए इनके मध्य बिंदु होने की वजह से ये आधे आधे भी बराबर होंगे। तो चलिए मैं यहां पर लेकर चलता हूं। यहां पर इस जगह पे क्या होगा इसका, क्योंकि ये पूरे बराबर थे, ये इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो CD बटे 2 कर दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा? AB बटे 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है आधा जो है आपका दिखाई दे रहा वो भी बराबर हो जाएगा। इसका मतलब CD बटे 2 क्या हुआ? मध्य बिंदु है ये, तो YC लिख सकते हैं इसकी जगह पे। YC हो गया। और यहां पर AX जो है मध्य, ये X मध्य बिंदु है AB का, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? AX लिख सकते हैं। इसका मतलब ये बराबर हो गया। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और समांतर हो तो चतुर्भुज हमारा क्या होता है? समांतर चतुर्भुज हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर समांतर हुआ है, ये वाला समांतर हो गया है और ये वाला क्या है? बराबर हो गया है। तो दो चीजें जब हो जाती है तो ये चतुर्भुज क्या हो जाता है? समांतर चतुर्भुज। इसलिए क्या हो गया? चतुर्भुज कौन सा है? ये AXCY समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज है और यही हमारा सिद्ध होता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? इति सिद्धम।
एक बार और बच्चों समझ लो इसको सही से, क्या हुआ है इसमें, ये हमें दिया हुआ है, ये चतुर्भुज ABCD क्या है हमारे पास, एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की खास बात होती है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, यानी ये समांतर है और ये बराबर भी है आपस में, इधर से ये और ये समांतर होगी और ये बराबर भी होगी। हमें क्या करना था, हमें सिद्ध करना है, पहले दिया गया था x जो है AB का मध्य बिंदु है, y CD का मध्य बिंदु है। अब इसमें क्या हुआ, हमें सिद्ध करना है AXCY भी समांतर चतुर्भुज होगा, ऐसा यहां पे दिया हुआ है। तो ये दोनों चीजें हमने इसी में लिखी है। उत्पत्ति में देखो क्या करा गया है, हमें पता है ये वाली लाइन जो है इसके समांतर है, यानी ये जो लाइन है इसके समांतर है, तो ये आधी भी तो समांतर होगी, तो ये हमारे समांतर, तो यही दोनों लाइन यहां पे लिखी है मैंने। CD AB के इक्वल है और YC क्या हो जाएगा, AX के समांतर है। तो अब क्या हो गया, ये भी समांतर पहले दिया था, इसका मतलब ये भी समांतर हो गया। यहां चूंकि CD बराबर था AB के, यानी आमने सामने की भुजा बराबर थी, 2 से डिवाइड कर दिए तो ये YC बन जाएगा और इधर से क्या बन जाएगा, ये AX बन जाएगा। ये दोनों बराबर हो गया, समांतर भी हो गया और बराबर भी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये चतुर्भुज AXCY समांतर चतुर्भुज होगा ये। तो इस प्रकार से आप लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन इसका समाप्त हो रहा है। प्रश्न नंबर 2, संलग्न चित्र में AB और DC दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें तिर्यक रेखा L रेखाखंड AB को P पर तथा रेखाखंड DC को R पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि अंतः कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। तो यहाँ पे ये दिखाया हुआ है आपको, ये AB है और यहाँ पर क्या है, CD है आपका, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये L है, ये वाली L है, ये तिर्यक रेखा दिखाई दे रही है जो R और P पर काटती है और इसके लंबकोणर्धक हैं ये PQ और इधर से PS और इधर से RS और इधर से SQ और ये PQRS बन जा रहा है। इसी को बताना है हमें क्या है ये। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं फिर। चलिए यहां देखिए, ये CD AB और CD समांतर रेखाएं हैं, उसको ये एक तिर्यक रेखा काट रही है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, ये L जो है एक तिर्यक रेखा काट रही है जो P बिंदु पर AB को काटती है और CD को R बिंदु पर काटती है। यहां से एक तिर्यक रेखा खींची हुई है। अब यहां पर क्या हुआ, इन दोनों के कोणों का अर्धक, इन कोणों के आधे आधे जो है यहां खींचा गया है और इस कोण का भी अर्धक यहां खींचा गया है। ये दोनों बिंदु S पर काटते हैं। ठीक उसी प्रकार इन दोनों कोणों का अर्धक ये काट खींचा गया, यहां से इन दोनों कोणों का अर्धक इसका और आधा करके ये खींचा गया, तो ये बिंदु Q पर आ गया है। हमें क्या सिद्ध करना है कि ये PQRS एक आयत होगा, मतलब हमें किस तरह से ये कोण 90 अंश का सिद्ध करना है और ये समांतर हो जाए तो और अच्छी बात है, बराबर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ये लेना है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो सबसे पहले तो कर लीजिए दिया है, दिया क्या है पहले उसकी भी बात कर लेते हैं बच्चों। दिया है लिखना जरूरी होता है। सबसे पहले क्या दिया है, AB समांतर है CD के, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, रेखा क्या क्या है, ये सबसे पहले लिख लीजिए PQ है और इसके बाद RS है और RS के बाद जो है SR है और एक और है PS क्रमशः कोण कौन कौन सा, RPB का PQ हो गया, RS देखो PRC कोण PRC और इसके बाद जो है SR है यानी SR ये वाला, तो कोण कौन सा हो गया, DRP कोण DRP और कोण कौन सा PS बचा, तो PS हमारा ये है, तो ये कोण कौन सा हो गया APR कोण APR की कोण अर्धक रेखाएं हैं, कोण अर्धक रेखाएं हैं जो एक दूसरे को PQR पे काटती है, PQRS पे काटती हैं। क्या सिद्ध करना है वो भी देख लीजिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों, ये जो चतुर्भुज जो दिखाई दे रहा कौन सा PQRS क्या है, एक
आयत है। ऐसा कुछ हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसमें कैसे होगा। वैसे बहुत आसान होता है। हम क्या करते हैं, पहले ये जो कोण है इनको हम अलग अलग कुछ मान लेते हैं। तो मान लेते हैं बच्चों कोण कुछ भी, मान लिया कोण जो है ये x है तो ये वाला कोण भी x हो जाएगा, और ये y है तो ये वाला कोण भी y हो जाएगा। ऐसा हमने मान लिया है। अब लेकिन यहीं पर जरा इसको हल करना चालू करते हैं। देखो ध्यान देना बच्चों, बहुत ध्यान से देखना इसको कैसे हो जाएगा। यहां पर लीनियर पेयर है, हमने कोण मान लिए हैं x x करके। ये वाली रेखा क्या थी, इस कोण की अर्धक थी, दिया हुआ है हमें, और ये वाली रेखा इस कोण की अर्धक है। इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर होंगे और ये दोनों कोण बना लिए बराबर होंगे, और इनको हमने क्या माना है बच्चों, x और y की फॉर्म में मान लिया। यानी ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा। अब चलिए लीनियर पेयर से कहते हैं रैखिक युग्म से, यहां पर क्या आना है, उपपत्ति आनी है बच्चों, उपपत्ति। उपपत्ति में क्या होगा, यहीं पर लिखते हैं रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से क्या हो जाएगा, ये सारे कोणों का मान 180 अंश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश होगा। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, ये दो x हो गए हैं, 2x हो गया प्लस का 2y हो गया, ये मिलाकर के पूरा कितना हो गया, 180 अंश हो गया है। अब क्या करना है, इसमें से दो हम कॉमन ले लेंगे। तो दो कॉमन ले लीजिए, तो दो कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा, और यहां क्या बच जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। इस दो को इसके नीचे भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180 अंश बटे 2, काट दीजिए इसको, ये 90 अंश आ जाएगा। यानी x प्लस वाई बराबर 90 अंश। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर x प्लस वाई मतलब ये वाला कोण हुआ, ये वाला कोण हमारा 90 अंश का हो गया है। इसका मतलब ये हुआ, इसी प्रकार इसके सारे कोण 90 अंश के होंगे। ठीक है, इसी प्रकार यहां लिख देंगे, इसी प्रकार ये कौन सा कोण था बच्चों, ध्यान रखना, उस कोण का नाम दे देते हैं कोण P हुआ, एक तरह से पूरा कोण। तो ये कोण P बराबर हो गया 90 अंश। इसी प्रकार क्या होगा, कोण Q बराबर कोण R बराबर कोण S, ये भी सब 90 अंश के हो जाएंगे। इसलिए क्या हो गया, PQRS है जो चतुर्भुज एक आयत होगा, क्योंकि बच्चों आयत में सारे कोण 90 अंश के होते हैं। तो ये क्या हो गया, आयत हो गया। ध्यान रखना, फिर से समझना बच्चों इसको, बहुत आसान है क्वेश्चन, देखने में थोड़ा कठिन लगता है, चित्र इसका जटिल सा लगता है, लेकिन है नहीं ऐसा। क्या होगा इसके अंदर, सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये हमें समांतर रेखा दी हुई है, तो ये तो समांतर है। इसके बाद ये तिर्यक रेखा दे दी थी हमने L। इसके बाद इनके कोण अर्धक दिए हैं, जहां जहां कोण बन रहे हैं इसके कोण अर्धक यहां पर, इसका कोण अर्धक यहां है, इसका कोण अर्धक यहां पे, इसका कोण अर्धक यहां पर है। ये सारे मिलकर के एक चतुर्भुज बना लेते हैं PQRS। इन्हीं को शो करना है हमें कि आयत है। अब हमने क्या करा कि यहां पर चूंकि कोण अर्धक है तो ये वाले दोनों कोण बराबर होंगे, यहां पर ये रेखा भी इसकी कोण अर्धक है, इसलिए दोनों कोण बराबर होंगे। हमने बराबर दोनों ले लिए, इनको दोनों को x ले लिया, इन दोनों को y ले लिया। लेकिन ये रैखिक युग्म मतलब एक ही रेखा पे बने हुए हैं, तो सारे कोणों का योगफल 180 अंश होगा। यहां पर हमने वही लिया, रैखिक युग्म से सारे कोणों का योगफल 180 अंश। अब ये क्या हुआ, जब हमने लिया तो यहाँ पे 2x हो गया, 2y हो गया 180, दो कॉमन लिया तो x प्लस वाई का मान 90 अंश आ गया। जब ये 90 अंश आ गया तो ये कोण P का मान आया है, पूरे कोण P का, यानी कोण P का मतलब ये वाला पूरा कोण है, ये वाला, यानी ये कोण पूरा 90 अंश आ गया। अब इसी प्रकार सारे कोण हमारे 90 अंश के आ जाएंगे, और ये क्या सिद्ध हो जाएगा, एक आयत सिद्ध हो जाएगा, और आसानी से हम इसको कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, यह है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, AD बहिष्कोण PAC को समद्विभाजित करता है और CD समांतर है BA। सिद्ध कीजिए कि ये पहला है कोण DAC बराबर कोण BCA, और सेकंड है क्या ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब इसमें सिद्ध करना है ये ABCD समांतर चतुर्भुज है या नहीं है। ये चित्र आपको दिया हुआ है जिसमें क्या बताया है, AB और AC बराबर, यानी AB ये वाला और AC ये वाला दोनों बराबर है, और ये कोणों का समद्विभाजक, यानी ये कोण और ये कोण बराबर है।
ये क्वेश्चन प्रश्नावली 11.1 का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, ये एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, ये वाला त्रिभुज ए बी सी है। इसमें समद्विबाहु त्रिभुज कहा गया है, जिसमें कि ए बी यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ए बी और ए सी दोनों बराबर दिया हुआ है। यहां देखो दिया में लिखा हुआ ए बी बराबर ए सी। अब क्या करा इन्होंने कि ये जो भुजा आपको दिखाई दे रही है ये समांतर है इसकी, यहां दिया हुआ है सी डी समांतर बी ए, यानी जो सी डी है ये बी ए के समांतर है, ये दिया हुआ है। दूसरा एक और दिया हुआ है, ये जो रेखा ए डी दिखाई दे रही है ये कोणों की अर्धक, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, ऐसा कुछ कहा गया है इसके अंदर। तो ये चीजें इसमें दी हुई है। सिद्ध क्या करना है, कोण डी ए सी, यानी कि आपका डी ए सी कहां है, डी ए सी ये वाला कोण, ये जो कोण दिखाई दे रहा है ये, और बी सी ए, कोण बी सी ए, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये सिद्ध करके हमें दिखाना है। और क्या कहना है, ए बी सी डी यानी ए बी सी डी जो है ये कैसा है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो चलो बच्चों देखना चालू करते हैं इसमें क्या कुछ होगा। चलते हैं इसकी उत्पत्ति पर, क्या है उत्पत्ति में। उत्पत्ति में बच्चों देखो पहले ये जो कोण है ये वाला और ये वाला कोण, चूंकि रेखाएं समांतर हैं इसलिए ये कोण क्या होंगे, बराबर होने चाहिए। लेकिन पहले आप ये देख लीजिए कि ये त्रिभुज हमारा क्या है, ये त्रिभुज हमारा है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें ए बी और ए सी बराबर हैं। तो यहां लिखिए त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी है, यानी ए बी और ए सी बराबर है, तो ये कोण और ये कोण भी बराबर हो जाएंगे। और इसको x मान लीजिए, यहां हमने x मान लिया इन दोनों कोणों को। तो कोण कौन सा हो जाएगा, कोण हो जाएगा ए बी सी बराबर कोण हो जाएगा ए सी बी। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। आगे हमें बताना है, देखो ध्यान से, कि ये दोनों तो हमारे बराबर हो गए, लेकिन हमें ये पता है, कहां से पता है, देखो इसमें ये भुजा समांतर है। क्या है हमारे पास, ए बी समांतर किसके है, सी डी के। ए बी और सी डी दोनों समांतर हैं, तो एकांतर कोण से ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो कोण कौन सा लिख दूं, कोण हो जाएगा ए सी बी बराबर कोण कौन सा, सी ए डी। इसको भी हम x ही ले लेंगे, यानी ये दोनों कोण तो x थे ही, ये वाला कोण भी हमारा क्या हो गया, अब ये x हो चुका है हमारा कोण। अब यहां पर लेकिन ये कोण अर्धक रेखा है, ए डी कोण अर्धक रेखा है, ए डी कोण पी ए सी की कोण अर्धक रेखा है। उससे क्या होगा ये कि ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे, यानी ये कोण भी x हो जाएगा। यानी क्या लिख देंगे यहां पे, कोण सी ए डी बराबर कोण कौन सा, पी ए डी बराबर ये भी x हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, जो सिद्ध करने वाली बात है क्या वो सिद्ध हुई या नहीं है। यानी ये डी ए सी, देखो डी ए सी कौन सा है, ये है डी ए सी, यानी ये वाला कोण। और दूसरा है कोण बी सी ए, कोण बी सी ए, बी सी और ए, देखो ये दोनों कोण बराबर हो गए। तो ये वाली लाइन लिख दीजिए। इसलिए कोण कौन सा हो गया, कोण डी ए सी बराबर कोण बी सी ए। ये आपका एक सिद्ध हो चुका है। चलिए एक सिद्ध हो गया हमारे पास। अब इसमें कुछ चीजें ध्यान से देखिए, ये दोनों कोण बराबर हो गए आपके, ये वाला कोण और ये वाला कोण चूंकि बराबर है तो ये संगत कोण है, इसलिए ये रेखा भी समांतर हो जाएगी। तो यहां यही लिखना है, कोण कौन सा, कोण है पी ए डी बराबर कोण कौन सा हो जाएगा, ए बी सी। ए बी सी हो गया, ये चूंकि x के बराबर था, देखो ध्यान से ये दोनों कोण x के हैं, परंतु ये कोण कैसे हैं, संगत कोण है। यहां लिख देंगे परंतु ये कोण कैसे हैं, संगत कोण है, संगत कोण है। अब जब संगत कोण हो गया तो ये भुजा भी समांतर हो गई, यानी ए डी समांतर बी सी हो गई, ए डी समांतर बी सी है। पहले से ही आपको पता है ए बी और सी डी भी समांतर हैं और ये दोनों भी समांतर हो गई, तो ये चतुर्भुज कैसा हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। इसलिए
ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और यही सिद्ध करना था बच्चों, यही इति सिद्धम हो जाएगा। चलिए एक बार और देख लो बच्चों इसमें क्या हुआ। फिर से देखिए, ये आपको एक लाइन दी हुई थी ऐसे करके। इसमें क्या कहा गया था कि ये जो है PAC का ये बहिष्कोण है, इसकी ये वाली रेखा AD कोणार्धक रेखा है। दूसरा और क्या कहा गया है कि ये जो रेखा है CD AB के समांतर है। ये दो चीजें कही गई। और ये त्रिभुज के बारे में बताया गया था, ये त्रिभुज समद्विबाहु है, यानी कि ये दोनों भुजाएं AB और AC बराबर हैं। AB और AC बराबर होने की वजह से ये दोनों कोण इसके बराबर हो जाएंगे। तो मैंने ये दोनों कोण बराबर कर दिए हैं। अब क्या हुआ है कि यहां पर ये समांतर रेखाएं दे रखी हैं, तो तिर्यक ये काट रही है, तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे एकांतर कोण से। लेकिन ये अर्धक है कोण अर्धक, तो ये दोनों रेखाएं भी मतलब ये कोण भी बराबर हो जाएंगे। ये दोनों कोण अर्धक रेखा थी, ये दोनों कोण बराबर हो गए। इसका मतलब ये और ये भी बराबर हो गया। इसका मतलब ये संगत कोण है, इसलिए ये रेखा समांतर हो जाएगी। समांतर होते ये क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा आपका। और जो कोण के बारे में बताया गया था वो कोण अपने आप ढूंढ लीजिए कि ये दोनों कोण बराबर हुए, यानी ये सिद्ध करने में ये DAC, देखो DAC कहाँ है, DAC ये वाला कोण है आपका दिया हुआ। और दूसरा है कोण BCA, कोण BCA, देखो दोनों ही कोण हमारा X आ चुका है, यानी कि वो लाइन भी हमारी सिद्ध हो गई। तो दोनों लाइनें इसमें सिद्ध हो गई और आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, ABCD समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण क्रमशः BD पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? पहला है त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज CQD। ऐसी सेकंड है AP बराबर CQ। ये आपका दिया हुआ है, आपका ABCD एक ये चतुर्भुज दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज, और इसमें ये AP जो है लंब डाला गया, यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, और इधर से CQ भी लंब डाला गया, यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। और हमें सिद्ध करना है कि ये वाला त्रिभुज जो बड़ा सा यहाँ दिखाई दे रहा है और इधर ये ऊपर की तरफ बड़ा सा दिखाई दे रहा है, दोनों सर्वांगसम है, और ये AP और CQ दोनों बराबर हमें सिद्ध करना है, यानी दोनों चीजें सिद्ध करनी है। ये प्रश्नावली 11.1 का चौथा प्रश्न है। इसमें क्या दिया हुआ है, ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। और क्या दिया है, AP लंब है BD पर और CQ ये भी लंब है BD पर। ये दोनों चीजें यहाँ पे दी है, तो मैंने दिया है, मैं लिख लिया। पहले ये दिखा है, लिखना है, और सिद्ध क्या करना है ये भी आपको लिखना पड़ेगा पहले, बिना लिखे नहीं आपकी बात बनेगी। तो क्या पहला सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज APB, कौन सा त्रिभुज APB, यानी ये त्रिभुज APB ये वाला त्रिभुज। और कौन सा त्रिभुज है, CQD, CQ और D ये दोनों सर्वांगसम है। और AP बराबर CQ भी सिद्ध करना है, AP बराबर CQ ये वाला सिद्ध करना है। तो चलो देखते हैं हम उपपत्ति की तरफ। तो उपपत्ति क्या है बच्चों, उपपत्ति ही मेन है इसके में, जो भी है इसके भी नंबर होते हैं बच्चों, ऐसा नहीं कि इसमें नंबर नहीं मिलते। इन सब के हर एक स्टेप्स के नंबर होते हैं, तो नंबरों का बहुत ध्यान रखना है, कोई चीज़ छोड़ना नहीं है। फिगर के भी नंबर होते हैं, यहाँ पे जो दिया है या सिद्ध करना इनके भी नंबर होते हैं, और उपपत्ति का मेन होता है इसके अंदर। तो चलो हम क्या करते हैं, ये त्रिभुज ले लेते हैं जिन त्रिभुज की वो बात कर रहे हैं। कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज है APB, वह त्रिभुज कौन सा है, इधर से ये है आपका CQD। देखो यही वाले त्रिभुज मैंने यहाँ लिए हैं, ये देखो CQD है और APB है, वही दोनों त्रिभुज ले लिए हैं। इसमें सबसे पहले बात देखो, तो ये कोण 90 अंश के हैं, ये वाले दोनों कोण 90 अंश के हैं। तो क्या करेंगे, लिख लेते हैं कोण कौन सा है, APB बराबर कोण कितना है, CQD, और यह है 90 अंश का, प्रत्येक लिखेंगे यहाँ पे, प्रत्येक 90 अंश का, क्योंकि लंब डाले गए थे, ये लंब डाले गए थे इस पे बच्चों, इसलिए जो है 90 अंश का होगा। यहाँ ये पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि क्या क्या ये जो लंब दिया हुआ है, AP जो है लंब है किस पे, BD पर, और क्या है CQ भी लंब है BD पर, ऐसा लिख सकते हो आप इसके लिए। चलिए एक चीज तो लंब हो गई, दूसरी चीज और देखनी हमें कि और क्या बराबर होता है। तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की ये भुजाएं बराबर होती हैं।
ठीक है, तो ये भुजाएं बराबर कर दीजिए। क्या क्या भुजाएं बराबर हो गई, यानी ए बी बराबर सी डी हो गया। ये क्यों है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं हैं। तो यहां लिख दीजिए इसको, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं हैं। चलिए बच्चों, भुजाएं तो मिल गई हमारे पास। अब इसमें एक तीसरी चीज और रह गई जिसको बताना है। वो बच्चों ये कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है क्या होगा, एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। तो कोण लिख दीजिए, कोण कौन सा हो जाएगा, ए बी पी बराबर कोण कौन सा हो जाएगा, सी डी क्यू। सी डी क्यू क्यों है, ये एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण। चलिए, एकांतर कोण है इसलिए बराबर हो गया है। अब ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। ये दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज कौन सा, ए पी बी सर्वांग सम त्रिभुज कौन सा, सी क्यू डी। तो लिख दीजिए सी क्यू डी। ये सिद्ध हो गया वैसे तो, लेकिन बच्चों बताना पड़ेगा ये क्यों हुआ है ऐसा। एक तो 90 अंश है और इसके बाद जो ये सामने की भुजा हो गई और एक और कोण है, यानी कि कोण कोण भुजा है। ठीक है, तो ये कोण कोण भुजा से कह दीजिए, यानी एंगल एंगल और साइड, यानी कोण कोण भुजा से ये सिद्ध हो गया सर्वांग सम। अब बाई सीपीसीटी से वो चीज भी बराबर हो जाएगी जो ये कहना चाह रहा था, यानी कि क्या कह रहा था, ये वाला एपी बराबर सी क्यू, यानी एपी और सी क्यू बराबर हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, एपी बराबर सी क्यू किससे हो जाएगा, बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, और उसका क्या मतलब, सीपीसीटी वैसे क्या होता है, यह है कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो उस तरह भी याद होना चाहिए कि कैसे इसको करना है। तो ये दोनों चीजें सिद्ध हो जाती हैं बच्चों। और यहां क्या लिखेंगे हम, इति सिद्धम। मेरे ख्याल से बच्चों आसान है, क्वेश्चन में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए और आसानी से आप लोग करेंगे, समझ के थोड़ा सा करेंगे। थोड़ा सा ज्योमेट्री जो है टेक्निकल होती है और इसको समझना थोड़ा सा लगता है मुश्किल कि नहीं, शायद नहीं हो पाएगी, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि ये हो जाए, आसानी से हो जाती है, बशर्ते कि आपको कंसंट्रेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। प्रश्न 5, एबीसीडी एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। तो सिद्ध कीजिए कि पहला है ABCD एक वर्ग है और दूसरा है विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। ये आपका दिया हुआ है, ये A है, ये B है और ये C है और ये D है। ये वाले दोनों कोण बराबर है ये, और इधर से भी ये दोनों कोण बराबर है ये, x x और y y इनको बता दिया गया है। ये प्रश्न प्रश्नावली 11.1 का 5वां प्रश्न है। क्या दिया हुआ है इसमें, ये ABCD एक आयत दिया हुआ है और AC विकर्ण जो है वो कोण A को भी समद्विभाजित करता है और C को भी समद्विभाजित करता है। ऐसा करने पर ये सिद्ध क्या करना है कि ये ABCD एक वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं परस्पर बराबर होती हैं, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए बच्चों करना चालू करते हैं। तो सिद्ध करने में ABCD एक वर्ग दिया हुआ है देखो, और BD जो है विकर्ण कोण B व कोण D को समद्विभाजित, मतलब ये रेखा भी इन दोनों को समद्विभाजित करती, ये बताना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसको कैसे होगा। तो सबसे पहले इसमें उपपत्ति की बात लेता हूं मैं। उपपत्ति, सबसे पहले कोण A की बात करते हैं। चूंकि AC रेखा कोण A की समद्विभाजक है, इसलिए क्या करते हैं, दोनों कोणों को हम x मान लेते हैं। ये दोनों कोण x मान लेते हैं, यानी कि कोण कौन कौन सा, कोण A बराबर हमारे पास 90 अंश का है, लेकिन कोण अलग अलग ले लीजिए। कोण कौन सा हो जाएगा, DAC प्लस कोण कौन सा, CAB बराबर 90 अंश हो गया। लेकिन ये दोनों कोण बराबर हैं x प्लस एक्स के, तो यहाँ x प्लस एक्स से 90 अंश कर लिया। इसी प्रकार यहाँ पर 2x हो गया, तो 2x का मान 90 अंश हो गया बच्चों। तो x का मान कितना हो जाएगा, 90/2 हो जाएगा और ये 45 अंश आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया, 45 अंश आ गया।
चलिए अब ऐसे सी पर चलते हैं। इसी प्रकार कोण सी पर, ये वाला भी कोण 90 अंश का है, लेकिन इसको y और y ले लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, y प्लस वाई बराबर 90 अंश का, क्योंकि सारे कोण 90 अंश के होते हैं। तो यहां पर भी 2y बराबर 90 अंश हो जाएगा और y बराबर 90 अंश बटे 2 हो जाएगा। काट देंगे तो ये 45 आ जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया, 45 आ गया। इसलिए क्या हो गया, x बराबर y हो गया, यानी कि ये दोनों कोण बराबर हो गए, ये और ये दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब AD CD के बराबर हो गया। इसलिए क्या हो गया, AD बराबर CD हो गया, यानी सारी भुजाएं फिर इस प्रकार बराबर हो जाएंगी। इसलिए क्या हो गया, AB बराबर CD बराबर DA, AB बराबर BC आएगा, फिर CD, यानी यहां पर BC भी लिख दीजिए। अब चारों भुजाएं बराबर हो गई तो क्या हो गया, ये एक वर्ग हो जाएगा। इसलिए क्या लिख देंगे, चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। और वर्ग के विकर्ण सदैव समद्विभाजित करते हैं। तो यानी ये BD क्या हो गया, BD जो है विकर्ण हो गया वर्ग का, ठीक है ना, BD क्या हो गया, वर्ग का विकर्ण हो गया, इसलिए ये इसको समद्विभाजित करेगा। BD विकर्ण वर्ग किसका, ABCD, ABCD का है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी BD क्या करेगा, BD कोण B व D का कोण अर्धक होगा। तो इतना ही करना है बच्चों, इतने से करके आप लोग सिद्ध कर सकते हैं इसको। तो ये आपको अच्छी तरह से आ जाना चाहिए कि हाँ कैसे हमें सिद्ध करनी है बातों को। यहां फिर से समझ लीजिए क्या हुआ, ABCD आयत दिया हुआ था, इसका मतलब क्या है कि ये सारे कोण हमारे 90 अंश के पहले से ही दिए हुए हैं। सिद्ध क्या करना था, ये हमें पहले एक रेखा दी हुई है AC, विकर्ण दिया हुआ, ये कहा है कोण A का समद्विभाजक है, तो दोनों को हमने XX मान लिया, समद्विभाजक है। तो ये इसका भी कोण का समद्विभाजक है, तो हमने भी यहाँ y मान लिया। इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 90 अंश हो जाएगा, तो यहाँ दोनों को जोड़ के 90 अंश दिखाया। x का मान निकाला तो कितना आ गया, 45 अंश आ गया। ऐसे ही इस वाले के लिए किया हमने, दोनों जोड़ दिया, 90 अंश के बराबर कर दिया, तो y का मान निकाला 45 आ गया। इसका मतलब ये वाला x और ये वाला y बराबर हो गया, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गया, यानी समद्विबाहु त्रिभुज एक तरह से बन गया। और जब ये बराबर हो गया तो इसलिए आमने सामने की सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, क्योंकि आमने सामने तो बराबर थी पहले से ही, अगल बगल की बराबर होती हैं, तो फिर सारी की सारी बराबर हो जाएंगी और आसानी से ये सिद्ध हो जाएगा कि ये वर्ग है। अब चूंकि वर्ग के विकर्ण सभी कोणों को समद्विभाजित करते हैं, जितने कोण हैं दोनों पर दिखाई देते हैं, वो दोनों कोणों को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए वो वर्ग का विकर्ण हो गया, इसलिए वो उसको समद्विभाजित करेगा। एक लाइन लिख करके उसको भी समाप्त किया जा सकता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये भी। यह है प्रश्न नंबर 6। ABC और DEF इस प्रकार है कि AB और BC क्रमशः DE और EF के बराबर और समांतर हैं। सिद्ध कीजिए AC और DF बराबर और समांतर है। इसमें ये त्रिभुज दिखाया हुआ है आपको, ये त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज DEF है। इसमें क्या क्या बराबर है, इसमें AC और DF बराबर है, इसमें सिद्ध करना है। और AB यानी ये वाली भुजा और ये DE बराबर है, और इधर से क्या है, DE और EF, TE और EF क्या क्या है, यहाँ देखो BC जो है वो EF के बराबर है। BC यानी ये वाली भुजा इस EF के बराबर है। BC ये वाली भुजा बच्चों, ये वाली BC भुजा है और ये EF है, ये बराबर, ये नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको सिद्ध। ये इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है, छठा प्रश्न है 11.1 का। इसमें दिया क्या है, ये एक आपको त्रिभुज दिया हुआ है ABC और DEF, ये दो त्रिभुज दिए हुए हैं। इसमें ये कहा गया है कि AB और DE ये दोनों बराबर हैं और समांतर हैं। इधर से एक और बात कही गई, ये जो BC है वो EF के बराबर और समांतर है। तो बच्चों मैं लिख करके दिखा दे रहा हूँ ऐसे, ये एक लाइन एक एक कर दीजिए और इस पर लाइन भी खींच दिए, दोनों बातें बोल जाता है ये। ऐसे यहाँ पर क्या है, डबल लाइन खींच दीजिए और ये लाइन खींच दिए। ये वाली लाइन समांतर के लिए शो करती है और ये बराबर के लिए शो कर देगी, तो आराम से आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों एक एक करके उपपत्ति में करना चालू करते हैं। उपपत्ति,
दिया है तो समझ में आ गया, ए बी बराबर डी ई दिया, ए बी समांतर डी के कहा, ऐसे बी सी बराबर ई एफ है और बी सी समांतर ई एफ के कहा। सिद्ध क्या करना है, ए सी बराबर है डी एफ के, मतलब ये वाली बराबर हो जाएगी डी एफ के और इसके समांतर भी होगी, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो चलते हैं देखते हैं कैसे सिद्ध होता है ये। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, ये पहले वाला रिजल्ट लेना है, क्या है, ए बी बराबर डी ई है और ए बी समांतर है डी ई के। इन दोनों को मिला करके देखिए कहां पर है, ये ए बी और ये है, ये वाला चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, चतुर्भुज ए बी ई डी समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, ये समांतर जब हो जाएगा इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों भुजाएं बराबर और समांतर हो जाएंगे। इसलिए क्या हो गया, ए बी कौन कौन सी, नहीं, बी ई और ए डी, यहां पे क्या लिखेंगे, बी ई लिखेंगे, बी ई बराबर किसके हो जाएगा, ए डी के, और बी ई जो है वो क्या हो जाएगी, समांतर भी हो जाएगी ए डी के। ये समीकरण नंबर 1 कह देंगे हम इसको। चलिए अब दूसरे वाले को देख लेते हैं, ये दूसरे वाला पेयर इसको लेना है हमें। इस वाले को लेकर के फिर से हम कुछ बात कहते हैं, देखो क्या बात होगी। ये वाला पेयर क्या कह रहा है, बी सी, यहां पे फिर लिखेंगे चूंकि बी सी बराबर ई एफ है और बी सी समांतर है ई एफ के। तो देखो जरा बी सी कहाँ है, ये है बी सी, ये बी सी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इसलिए कौन सा चतुर्भुज, बी ई एफ सी समांतर चतुर्भुज होगा। ये समांतर चतुर्भुज हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें बी ए बराबर किसके हो गया, सी एफ, और बी ए समांतर हो गया सी एफ के। ये समीकरण नंबर 2 आ गई है। यहां पर बच्चों देखो ध्यान से, यहां बी ई है, यहां पर ए नहीं है बच्चों, बी ई है, यहां पर सही कर लेंगे इसको, नाम थोड़ी गड़बड़ हो रहा था यहां पे, बी ई आया यहां पर, बी ए तो ऊपर पहुंच जाएगा। बी ई और सी एफ दोनों समांतर हो गए, समांतर चतुर्भुज तो ये हो ही गया पूरा का पूरा। और इसके अब आगे देखना हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को लेकर चलेंगे। देखिए क्या हुआ बच्चों, इसमें ध्यान देना कि हमने समीकरण 1 और 2 से जो करा है, एक में क्या करा है, बीई और ये एडी समांतर और बराबर किया है। दूसरे में क्या करा है, बीई और सीएफ बराबर और समांतर किया है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों भी बराबर और समांतर हो जाएंगे। इसलिए क्या हो गया, यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये AD बराबर CF हो जाएगा, AD बराबर CF हो जाएगा और AD समांतर CF हो जाएगा। इसलिए क्या हुआ, ये चतुर्भुज कौन सा, ADFC समांतर चतुर्भुज होगा। जब ये समांतर चतुर्भुज होएगा तो ये सामने की जो भुजाएं हैं ये बराबर हो जाएंगी और समांतर हो जाएंगी, जो कि हमें सिद्ध करना था, यानी AC बराबर DF। इसलिए क्या लिख देंगे, AC बराबर DF और AC समांतर DF, और यहां इति सिद्धम आ जाएगा। ये बच्चों अब सिद्ध हो जाएगा और आसानी से आप लोग इसको समझ सकेंगे। जो यहां सिद्ध करना था AC बराबर DF करना था और AC समांतर DF, क्योंकि ये हमारा जो चतुर्भुज है कौन सा, ACFD वाला, ये समांतर चतुर्भुज हो चुका है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होंगी आसानी से। चलिए एक बार और देख लेते हैं बच्चों इसको कैसे करना है। हमें पहले दिया हुआ था, ये त्रिभुज आपको दिया था ABC और ये त्रिभुज DEF दिया था। इसमें क्या दिया था कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और समांतर हैं, ये वाली भुजा भी बराबर और समांतर है। तो पहले क्या करा हमने,
ये वाली जो त्रिभुज है, यानी कि जो चतुर्भुज दिखाई दे रहा है आपको, ये समांतर चतुर्भुज कैसे हुआ, ये और ये बराबर दिए हुए हैं, समांतर है इसलिए समांतर हो गया, तो ये वाली भुजाएं भी समांतर हो जाएंगी और बराबर भी हो जाएंगी। ठीक ऐसे ही इस वाले त्रिभुज में ले लिया हमने, इस वाले में त्रिभुज में ले लिया हमने, ये वाला त्रिभुज लिया, इसमें हमें क्या पता है, ये और ये बराबर समांतर हैं, इसलिए ये वाला भी समांतर चतुर्भुज है। अब ये और ये भुजा बराबर हो गई और समांतर हो गई। जब इधर से देखा हमने तो ये और ये आए थे बराबर समांतर, अब ये और ये हो गए हैं, तो क्या हो गया बच्चों, ध्यान रखना कि इसमें ये इसके समांतर बराबर था और ये इसके समांतर बराबर था, तो इसलिए ये और ये दोनों समांतर और बराबर हो गए, इसलिए समांतर चतुर्भुज हो गया। तो ये वाली भी रेखाएं बराबर और समांतर हो जाएंगी और आसानी से ये सिद्ध हो जाएगा। ये एक्सरसाइज बच्चों समाप्त हो रही है। कैसे लगी आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके बताएंगे और आशा करता हूँ ऐसे ही अपना योगदान देते रहेंगे और मुझे बताते रहेंगे कौन सा वीडियो आप लोगों को बना करके भेजना है। जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप हर समय पढ़ते रहेंगे और अपने आप को सबसे ऊपर बनाए रखेंगे और स्टार लेते रहेंगे, स्टार की श्रेणी में रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।